सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डीडवाना कुचामन जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जहां से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, डीडवाना कुचामन एक राजस्थान का नया जिला है जो नागौर जिले से अलग होकर बनाया गया। किस जिले से? तो ध्यान रखना, नागौर जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। यह आपको ध्यान रखना। नया जिला बनाने की घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को और स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त 2023 को मनाया गया। ये ध्यान रखना मित्रों, ये जो डीडवाना है, इस डीडवाना का आरजे नंबर, ये जो डीडवाना है, इस डीडवाना का आरजे नंबर है वो रहेगा 37। कितना रहेगा? 37। ये आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो सभी साथी एक बार यूट्यूब चैनल को एक साथ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अपने शुरुआत करते हैं आज की क्लास डीडवाना कुचामन जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। देखिए मित्रों, ये जो डीडवाना कुचामन जिला नया बनाया गया, ये जो डीडवाना ना, इसका संस्थापक है डीडू शाह। ये आपको ध्यान रखना। और ये जो डीडवाना है, इसके उपनाम, अब डीडवाना कुचामन के उपनाम नहीं है, डीडवाना के उपनाम। तो डीडवाना के उपनाम है मारवाड़ का सिंह द्वार, शेखावाटी का तोरण द्वार, आभा नगरी, उपकाशी। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि मारवाड़ का सिंह द्वार तो डीडवाना, शेखावाटी का तोरण द्वार तो डीडवाना, आभा नगरी और उपकाशी किसके उपनाम है? तो डीडवाना। यह आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें डीडवाना कुचामन के पड़ोसी जिले, मतलब डीडवाना कुचामन जिले के साथ सीमा बनाने वाले जिले, तो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, चूरू। कौन कौन से? चूरू है, नागौर है, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, और साथ में सीकर। तो डीडवाना कुचामन जिले के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 5। कौन कौन से हैं? चूरू हैं, नागौर हैं, अजमेर हैं, जयपुर ग्रामीण, सीकर। अगर आपसे पूछे तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। तो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें तो किस जिले में है? डीडवाना कुचामन। पहले पढ़ते थे नागौर, लेकिन अब ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो किस जिले में है? डीडवाना कुचामन। यहाँ पर एक झील है जो बहुत ही बार परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। हमेशा एक प्रश्न आपको देखने को यहाँ से मिलता है। तो डीडवाना झील, तो डीडवाना झील है डीडवाना कुचामन जिले में है। यहाँ पर नमक है वो खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं। अब जहाँ पर नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं होगा वहाँ पर ध्यान रखना, कागज़ का निर्माण होता है। किसका निर्माण? कागज़ का निर्माण होता है। यहाँ पर यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट यंत्र है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट का जो यंत्र है वो है डीडवाना झील में, इसके किनारे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के 2 कारखाने किस झील के किनारे? तो इसकी स्थापना ध्यान रखना 1960 में, लगभग 1960 में हुई थी। और यहाँ पर 2 क्या है, सॉरी इधर नीचे लिखना था, ये 1960, 2 कारखाने हैं। तो ध्यान रखना, इनकी स्थापना होती है यहाँ पर लगभग 1960 में। अब 2 कारखानों में अगर हम बात करें तो एक आता है सोडियम सल्फेट, 1 नंबर यहाँ पे ये लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट। एक आपको ध्यान रखना है सोडियम सल्फाइड। कौन सा? 2 नंबर इधर लिख देता हूँ, सोडियम सल्फाइड।
सोडियम सल्फाइड। तो एक हो गया सोडियम सल्फाइड और एक हो गया सल्फेट, सोडियम सल्फाइड। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। इस झील के किनारे ध्यान रखना मित्रों, नमक का उत्पादन सर्वाधिक निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। और इन निजी संस्थाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इन निजी संस्थाओं को कहते हैं देवल। क्या कहते हैं? देवल। क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। तो किस झील के किनारे सर्वाधिक नमक का उत्पादन निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना डीडवाना। और इन निजी संस्थाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना देवल। किस नाम से? देवल। यहाँ पर जो नमक का जो उत्पादन होता है वो ध्यान रखना, नमक की जो छोटी छोटी लवणीय झीलें बनाई जाती हैं उसे किस नाम से नमक को जाना जाता है? तो इस नमक को कहते हैं ब्राइन नमक। क्या कहते हैं? ब्राइन नमक। यह आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं इसे खारे पानी की झील है, स्थानीय लोग कहते हैं इसे खाल्डा। क्या कहते हैं? खाल्डा। खाल्डा। यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो झील है नावा झील। नावा झील। यहाँ पर ध्यान रखना, भारत सरकार ने आदर्श लवण उद्योग विकसित किया है। और यहाँ ध्यान रखना, ये जो नावा झील है, नावा एक गांव है जो डीडवाना कुचामन जिले में पड़ता है। यहाँ पर ये एक खारे पानी की झील है जहाँ पर भारत सरकार ने आदर्श लवण उद्योग विकसित किया है। खास बात है, यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी है। यहाँ पर ध्यान रखना, राजस्थान की नमक मंडी। अगर आपसे पूछे राजस्थान में नमक मंडी तो वो ध्यान रखना कहाँ पर है? तो नावा गांव, डीडवाना, कुचामन। तो राजस्थान में नमक मंडी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कुचामन झील। कुचामन झील। एक झील आती है सांबर झील। अब सांबर झील है, इसका विस्तार ध्यान रखना, एक तो आ जाता है डीडवाना कुचामन। पहले यहाँ पर नागौर था लेकिन अब डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। इसके साथ में ध्यान रखना एक जिला आता था अजमेर, जो अभी भी अजमेर है। एक जयपुर, लेकिन अब जयपुर नहीं है, अब जयपुर क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। जयपुर ग्रामीण। पहले सीधा जयपुर, लेकिन अब जयपुर ग्रामीण। तो सांबर झील है, इसका राजस्थान में विस्तार है, वो 3 जिलों में है, डीडवाना, कुचामन, अजमेर और जयपुर ग्रामीण। ये राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट हम बात करेंगे झीलों में। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक पशु मेला है जो नागौर से हटकर किस जिले में आ गया है? डीडवाना कुचामन। तो वीर तेजाजी पशु मेला। तो यह ध्यान रखना परबतसर नागौर में। एक आपको ध्यान रखना है मित्रों, वेस्टर्न शिपनिंग मिल्स। यह कहाँ पर है? तो यह ध्यान रखना लाडनू डीडवाना कुचामन में। नागौर बोला जाता है मित्रों, लेकिन आपको ध्यान रखना है लाडनू डीडवाना कुचामन। लाडनू डीडवाना कुचामन। एक आपको ध्यान रखना है विश्व जैन भारती विश्वविद्यालय। यह परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय है, तो यह भी ध्यान रखना लाडनू डीडवाना कुचामन। अगर हम बात करें मित्रों इसका पुराना नाम, तो पुराना नाम आपको देखने को मिलेगा। इसका पुराना नाम आता है इसका जैन विश्व भारती संस्थान। क्या नाम है? जैन विश्व भारती संस्थान। और इसकी अगर स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना आती है लगभग 1991 में। 1991। और स्थापना किसने की थी? तो आचार्य तुलसी जी ने। किसने की थी? आचार्य तुलसी जी ने। तुलसी जी ने। तो आचार्य तुलसी जी ने जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी लाडनू डीडवाना कुचामन।
लगभग 1991 ईस्वी में। और यहाँ पर ध्यान रखना इसका पुराना नाम है जैन विश्व भारती संस्थान। नेक्स्ट ध्यान रखना सफ़ेद संगमरमर विश्व भर प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है। तो सफ़ेद संगमरमर है जिसे अपने मार्बल कह सकते हैं, तो विश्व में प्रसिद्ध है। वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना वो स्थान ध्यान रखना मकराना। और मकराना वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में। अगर आपसे पूछे संगमरमर की मंडी, तो संगमरमर मंडी की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी संगमरमर की जो मंडी है वो है किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर, यह आपको ध्यान रखना है। यह परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में संगमरमर या मार्बल की मंडी सबसे बड़ी, तो ध्यान रखना किशनगढ़ अजमेर। लेकिन सफ़ेद संगमरमर है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना, डीडवाना, कुचामन। अगर आपसे पूछे काला संगमरमर, तो ये ध्यान रखना भैंसलाना जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे पीला संगमरमर, तो वो है जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध। जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि आगरा का जो ताजमहल है उसमें किस संगमरमर का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखना उसमें है सफ़ेद संगमरमर, वो भी कहाँ का? मकराना। नेक्स्ट ध्यान रखना फूल बावड़ी है छोटी खाटू में। यहाँ पर खास बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर गुप्तकालीन अवशेष मिले। कहाँ पर? छोटी खाटू में। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध फूल बावड़ी है और यहाँ पर गुप्तकालीन अवशेष मिले और भगवान बुद्ध की कई मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है जो सदाबार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कुचामन का किला, तो कुचामन का किला है यह कुचामन सिटी डीडवाना कुचामन जिले में। अब इसका उपनाम ध्यान रखना, उपनाम है इसका जागीरी किलों का सिरमौर। जागीरी किलों का सिरमौर, जागीरी किलों का सिरमौर। एक साथ में इसका एक नाम और मिलता है, इसे कहते हैं अल खल्ला किला। क्या कहते हैं? अल खल्ला किला, अल खल्ला किला। अब ध्यान रखना अल खल्ला किला क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दुर्ग कभी भी शत्रु सेना के सामने पतन नहीं हुआ, मतलब पराजित नहीं हुआ। यह आपको ध्यान रखना, इसलिए इसे कहते हैं अल खल्ला किला। इसे कहते हैं जागीरी किलों का सिरमौर। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था मेड़ता वर्तमान में कहाँ पर है और प्राचीन समय में भी कहाँ पर था? तो नागौर। तो मेड़ता के शासक जालिम सिंह ने वनखंडी महात्मा के आशीर्वाद से, यह आपको ध्यान रखना है कि मेड़ता के शासक जालिम सिंह ने किस महात्मा के आशीर्वाद से कुचामन किले का निर्माण करवाया, तो ध्यान रखना वनखंडी महात्मा के आशीर्वाद से। एक आती है कुचामनी ख्याल, यहाँ से परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना कुचामनी ख्याल है यह अपने कुचामन सिटी डीडवाना कुचामन जिले में है, यह आपको ध्यान रखना है। कौन सी ख्याल है? कुचामनी ख्याल। इस कहाँ की है? तो कुचामन सिटी की है, कुचामन सिटी डीडवाना कुचामन जिला। इसका प्रवर्तक, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुचामनी ख्याल है इसका प्रवर्तक, तो ध्यान रखना लच्छी राम। कौन है? लच्छी राम। इसके प्रसिद्ध कलाकार, तो ध्यान रखना उगम राज। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, उगम राज। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुचामनी ख्याल है इसकी आकृति कैसी है, तो कुचामनी ख्याल है इसकी आकृति कैसी है? तो ओपेरा जैसी है। कैसी है? ओपेरा जैसी है, ओपेरा जैसी। यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट ध्यान रखना केवाई माता का मंदिर। केवाई माता का मंदिर है वो किनसरिया परबतसर तहसील डीडवाना कुचामन, परबतसर तहसील डीडवाना कुचामन। यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण है वो मंदिर का निर्माण आपको ध्यान रखना है राणा चच ने करवाया था। किसने करवाया था?
राणा चच ने। राणा चच ने करवाया था। राणा चच ने। कुल देवी, कुल देवी अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना दहिया राजवंश की। कुल देवी है दहिया राजवंश की। दहिया राजवंश की, यह भी आपको ध्यान रखना। तो केवाई माता का मंदिर है किनसरिया परबतसर तहसील डीडवाना कुचामन जिले में, और मंदिर का निर्माण करवाया था राणा चच ने, और कुल देवी है दहिया राजवंश की। नेक्स्ट, यह प्रश्न अभी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि रानाबाई एक महिला संत है। इनका जन्म होता है हरनवा गांव, और यहाँ पर इनका एक भव्य क्या है, मंदिर है। तो यहाँ पर इनका एक मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है, मंदिर है। इनका उपनाम की अगर हम बात करें तो राजस्थान की दूसरी मीराबाई। राजस्थान की दूसरी मीराबाई, यह आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम अगर हम बात करें तो इनके पिता का नाम था राम गोपाल, और माता का नाम था गंगाबाई, और दादाजी का नाम था वो था जालम जाट। तो ये आपको ध्यान रखना है। रानाबाई है, इनका जन्म होता है हरनावा गांव डीडवाना कुचामन जिले में, और यहाँ पर एक इनका भव्य क्या है, मंदिर है। इनका उपनाम रहेगा राजस्थान की दूसरी मीराबाई। राजस्थान की दूसरी मीराबाई। नेक्स्ट, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि निरंजनी संप्रदाय है, इसकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है। तो निरंजनी संप्रदाय है, इनके संस्थापक की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है हरिदास सांखला। हरिदास सांखला, यह आपको ध्यान रखना है। तो निरंजनी संप्रदाय है, इनके संस्थापक है हरिदास सांखला, और इनकी मुख्य पीठ की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना गाडा धाम, और गाडा धाम है, यह वर्तमान में है डीडवाना कुचामन जिले में, और इनका उपनाम है कलयुग का वाल्मीकि, मूल नाम था हरिदास। तो निरंजनी संप्रदाय है, इनके संस्थापक या प्रवर्तक है हरिदास सांखला, और इनका मूल नाम था हरिदास, और उपनाम है राजस्थान का कलयुग का वाल्मीकि, और इनकी मुख्य पीठ है वो है गाडा धाम डीडवाना कुचामन। नेक्स्ट, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है तेरापंथी संप्रदाय, इसके संस्थापक है भीखम जी। कौन रहेंगे? भीखम जी। तो तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक है वो कौन है? भीखम जी, और इनकी मुख्य पीठ है। यहाँ से भी यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखना इनकी जो मुख्य पीठ है वो है लाडनू। कहाँ पर है? लाडनू, और लाडनू वर्तमान किस जिले में है? तो डीडवाना कुचामन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ध्यान रखना गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है जो परबतसर में है। यहाँ मैं लिख देता हूँ परबतसर। इस परबतसर में ध्यान रखना एक क्या है? गणेश मंदिर है, प्रसिद्ध क्या है? गणेश मंदिर भी है, यह आपको ध्यान रखना है। गणेश जी का मंदिर भी है। वो एक ध्यान रखना विश्राम दास बाबा जी का भी यहाँ पर क्या है? मकराना में मंदिर है। तो मित्रों, यह था आज का अपना छोटा सा जिला, जहाँ से हर बार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे दुर्ग हो, चाहे कुचामनी ख्याल हो, केवाई माता हो, निरंजनी संप्रदाय हो, तेरापंथी संप्रदाय, रानाबाई हो, चाहे अपने श्वेत संगमरमर हो, चाहे जैन विश्वविद्यालय हो, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय हो, चाहे वीर तेजाजी पशु मेला हो, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। चाहे अपने डीडवाना झील हो, चाहे नवा झील हो, चाहे सांबर झील हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी एक बार एक साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यही एकमात्र
हमारे पास ऊर्जा का क्या अभी साधन है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए जिले के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।